इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो बच्चे बीकॉम लेवल का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका एग्जाम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सुनो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेरा प्लेलिस्ट में आपको पहले इंट्रोडक्शन देखना है, बेस्ट समझाया मैंने। इंट्रोडक्शन के बाद बीकॉम में क्वेश्चन है, अगर आप कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो सीए इंटर का क्वेश्चन उसके बाद है, वो लेक्चर नंबर वाइज है। तो पहले आप बीकॉम लेवल का तैयारी करते हो, केवल जहाँ बीकॉम लिखा हूँ वही देख के जाओ। डेयरिंग दिखाना है और हार्ड करना है तो फिर सीए इंटर का भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है संदीप लिमिटेड का 31 मार्च 2018 का। असेट साइड में गुडविल, पेटेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड, डेटा, बिल्स रिसीवेबल है। प्रॉफिट लॉस और शेयर इश्यू एक्सपेंस है। प्रॉफिट लॉस और शेयर इश्यू एक्सपेंस तो नकली है, ऊपर गुडविल को भी राइट ऑफ करना पड़ता है। लाइबिलिटी साइड में 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, 12% डिबेंचर, बैंक कोडी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। तो ये इनका बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं अच्छे। बोलता है जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ना बेटा 4 साल से नहीं दिया, तो सोचो प्रेफरेंस शेयर का एरियर्स कितना रहेगा। 4 साल से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया। The following scheme of reconstruction, the following scheme of capital reduction was been sanctioned by the court and agreed by the shareholder. Adjustment number A. Preference share, अभी आराम से पढ़ के एडजस्टमेंट सोचना, फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, जनरल एंट्री भी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बोलता है, पहला बोलता है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 50। प्रेफरेंस शेयर कितना रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 50। प्रेफरेंस शेयर लोग, हेलो, आज से मानने का आप लोग केवल 50 रुपये ही दिया है। बोलो दिया कितना, पहले 100 रुपये दिया। देखो बैलेंस शीट में 4 लाख, बाजू में देखो 100 रुपये का शेयर से, मतलब तुमने 100 रुपये दिया ना, आज से मानने का 50 रुपये दिया है। इसके अंदर कितना सेक्रीफाइस किया, 50 रुपया, वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि भविष्य में कॉल का एज्यूम करेंगे पूरा कैंसिल हो गया, जून वाला शेयर कैंसिल करेंगे, हम नया शेयर इशू करेंगे पूरा का पूरा। एंड इक्विटी शेयर टू 2 ईच, बोथ आर फुल्ली पेड अप। देखो अच्छा पॉइंट बोला, बोथ आर फुल्ली पेड अप, मतलब जूना वाला शेयर कैंसिल करेंगे, नया वाला शेयर इशू करेंगे। जूना वाला शेयर सर्टिफिकेट वापस करो, हम आपको नया शेयर सर्टिफिकेट देंगे। तो इक्विटी शेयर लोग को 2 रुपये शो करना है, वो लोग का शेयर 10 रुपये का, मतलब 8 रुपये उन्होंने कुर्बानी दिया, 8 रुपया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स 3/4 टू बी वे मतलब वो लोग भूल जाएंगे, वो लोग को नहीं चाहिए, 3/4 भूल जाएंगे। 3/4 का मतलब होता है 75%। देखो 3/4%, 75% वो लोग भूलने के लिए तैयार है। बचा हुआ जो डिविडेंड का 25% है ना, 4 साल का जो डिविडेंड है उसका बात कर रहा है। वो क्या बोलता है, बैलेंस क्या मांग चाहिए उनको, रिमेनिंग उनको कैश में चाहिए। समझ गया, करते हैं। डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी फॉर 6.5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी है 6 लाख का, वो लोग डिबेंचर होल्डर उस पर कब्जा कर लिए, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी का भाव हम लोग 6.5 पकड़ेंगे, तो 6 का 6.5 हुआ तो 50,000 से तो बड़ा ना प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, बाद में डिबेंचर उस पर कब्जा कर लिए और रिमेनिंग क्लेम कन्वर्ट, बाकी जो डिबेंचर लोग को देने का था ना बचा कुचा, वो हम उनको नया डिबेंचर इशू करेंगे 14%। क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस द क्लेम बाय मतलब कम करने का 20,000 से। बिल्स पेबल को इमीडिएटली पे करेंगे। अच्छा देखो ई वाला पॉइंट देखो, अच्छा लिखा है, गुडविल, पेटेंट, पीनल, शेयर इसे उड़ा दो। अरे इसको उड़ा देने का पूरा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे चारों आइटम को। पॉइंट नंबर एफ, इसी को आप ढूंढ रहे थे। द फॉलोइंग एसेट्स का रिवैल्यू फिगर दिया, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, डेटर। जी वाला पॉइंट पढ़ो, सिक्योर लोन ऑफ 1.5 लाख हम इशू करेंगे और उस पैसे से क्या करेंगे, चाइनीज़ खाएंगे नहीं, बैंक कोडी पे करेंगे और बिल्स पेबल पे करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन में खर्चा करेंगे। ठीक है, वो पैसा आएगा ना, ये 3 काम करेंगे हम लोग। बोलता है दम है तो जर्नल एंट्री पास कर और बैलेंस शीट बनाओ। तो पहला दम है हमारे पास, जान में दम। ओके, तो जर्नल एंट्री जो हम पास करने जा रहे हैं संदीप का बुक में, पॉइंट वाइज जाएंगे। तो पहला प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करते, जूना वाला कैंसिल करना पड़ेगा। तो जूना वाला प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज है 10%, तो लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना वाला था, 100 रुपये वाला था, ये पूरा का पूरा कैंसिल करना है। तो वो प्रेफरेंस शेयर होता है क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट। तो बैलेंस शीट में देखो 4 लाख आएगा, 4 लाख पूरा डेबिट कर दिया। इसके बदली में हम उनको नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर, कितना वाला, 50 वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो तभी डायरेक्ट आ जाएगा, सुने ना। और दूसरा
लॉजिकली समझना है तो देखो 4 लाख डिवाइड बाय 100 किया तो इसका मतलब 4000 प्रेफरेंस शेयर होंगे, 4000 प्रेफरेंस शेयर ना 4 लाख डिवाइड बाय 100 तो 4000 इंटू 50 करो तो आंसर आएगा 2 लाख। अभी आज से 2 लाख में, तो बाकी 2 लाख कहाँ गया बेटा जी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा 2 लाख। नरेशन आप वही लिख देना, बीइंग लगा देना, बीइंग लगा के कुछ भी लिखना, कोई पढ़ता नहीं। क्या लिखोगे? इंग्लिश बीइंग 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच, खत्म। बीइंग लगा कुछ भी लिखो यार, कोई पढ़ता नहीं। तुम क्या ऑथर हो क्या? पॉइंट नंबर 2, ऐसे इक्विटी शेयर भी कम किया तो इक्विटी शेयर जूना वाला कैंसिल करेंगे। जूना वाला इक्विटी शेयर कितना है? 10 रुपये वाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला है, 10 वाला 10 लाख है। आज से मानने का आप लोग ने केवल 2 रुपये दिया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये वाला। अब शेयर कैसे निकालोगे मालूम है ना? 10 लाख डिवाइड बाय 10 करो, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख इंटू 2 करो तो 2 लाख। बाकी पैसा किधर जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना? 8 लाख। ये लोग ने सेक्रीफाइस किया 8 लाख रुपया। सेकेंड एंट्री समझा, थर्ड एंट्री। अब क्या बोलता है डिबेंचर होल्डर को? सुनो क्या करने का। डिबेंचर होल्डर क्या कब्जा करे? प्लांट एंड मशीनरी पे, लेकिन मेरा प्लांट एंड मशीनरी है कितना बैलेंस शीट में? 6 लाख का, 6 का 6.5 में लेके जा रहे, तो कुछ तो मुनाफा हुआ ना अपने को, कुछ तो मुनाफा हुआ ना। अरे यार ये कैल्सी ना, ये प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का बुक में, लेकिन मैं डिबेंचर होल्डर को बोलो देख 6.5 देगा, मैं 6.5 पकड़ इसका, तो 50,000 से तो फायदा हुआ ना। एसेट्स का भाव बढ़ाना है तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा। टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 50,000 से प्लांट एंड मशीनरी को हमने इंक्रीज किया, समझा? पहले ये एक एंट्री मारो। अंग्रेज लोग ने बोला डिवाइड एंड रूल। अब ये लोग कब्जा कर रहे हैं ना, डिबेंचर होल्डर कब्जा करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 12% डिबेंचर है 7.5 लाख, उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। 12% डिबेंचर है 7.5 लाख, कैंसिल करेंगे। उसके बदली में वो लोग क्या कब्जा किए? प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का कीमत आज कितना पकड़ने का ठकुराइन? 6.5 लाख पकड़ने का। देखो 6.5 का एसेट लेके जाए, लेकिन उनको तो 7.5 देना है, तो 1 लाख और देने का बाकी। तो बोलता है उसके बदले हमको नया डिबेंचर इशू कर दो। नया डिबेंचर का रेट होगा 14%। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे मैंने उनको 1 लाख रुपए और नहीं दिया अभी तक, तो 1 लाख के बदले उनको नया डिबेंचर इशू करेंगे। बोलो समझा? देखो ये जूना वाला कैंसिल किया, प्लांट एंड मशीनरी वो लोग 6.5 में लेके जा रहे हैं, इसीलिए उसको भी कैंसिल किया। और ये जो डिफरेंस है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। वो बोले बैलेंस के बदले नया डिबेंचर इशू करो, बैलेंस के बदले नया डिबेंचर। इसके अंदर डिबेंचर होल्डर को भी बस अपने को 1 लाख रुपए देना, बैलेंस शीट में आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस द क्लेम बाय कितना से? 20,000। क्रेडिटर का क्लेम 20,000 से कम करेंगे, बिल्स पेबल पे करेंगे। तो क्रेडिटर का अमाउंट कम करते हैं। क्रेडिटर होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट किया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना से? 20,000 से कम करेंगे। उसके बाद बोलता है बिल्स पेबल इमीडिएटली पे करेंगे, तो बिल्स पेबल पे करोगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल का अमाउंट है 35,000, तो 35,000 हम पे करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 35,000 पे करेंगे। ये लोग ने क्वेश्चन है आगे बोला है कि ये लोग ने लोन लिया है ना, लोन लेंगे, लोन लेंगे। किधर बोले थे? जी वाला पॉइंट पढ़ो, जी वाला पॉइंट। लेकिन चलो मैं ऑर्डर में जाता हूँ, जैसा ऑर्डर में जाता हूँ। क्रेडिटर को कम किया, आगे बढ़ते हैं। गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट लॉस, शेयर, ये चारों का चारों उड़ा दो। तो ये वो दो चारों का चारों डेबिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 क्या लिखेंगे? ये चारों का चारों राइट ऑफ करना है। गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट लॉस और शेयर इशू। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो जैसा मैं पढ़ा वैसे कर रहा हूँ, चारों को चारों उड़ा दो। तो गुडविल का अमाउंट है 25,000, पेटेंट का अमाउंट है 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 8,20,000, बहुत बड़ा लॉस था। उसके बाद 45,000, ठीक है, इनको सबको उड़ा देना है।
उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, एसेट्स का रिवैल्यू फिगर दिया है, रिवैल्यू इसी में कर देता हूँ, इसी में खींचता हूँ, रिवैल्यू फिगर देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि फर्नीचर का जरा क्वेश्चन में देखो, फर्नीचर पहले 35 था, अभी फर्नीचर 25 हो गया, तो फर्नीचर कम हो गया, इसी में खींच लेते हैं। कितना से 10,000 से कम हो गया फर्नीचर, नुकसान है ना। फर्नीचर के बाद स्टॉक, स्टॉक पहले कितना था बैलेंस शीट में 80 था, अभी कितना हो गया, अभी नीचे देखो 68 हो गया, 80 68 हो गया, मतलब 12,000 से कम हो गया, तो टू स्टॉक, स्टॉक 12,000 से कम हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, पहले 6.5 लाख था बैलेंस शीट में, अभी कितना हो गया 850 हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी कम हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना से कम हो गया, 70,000 से कम हो गया, तेरे मेरे बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, लैंड बिल्डिंग के बाद डेटा, डेटर भी देखो कम हो गया, बैलेंस शीट में पहले कितना था और अभी कितना शो कर रहा है, तो 10,000 से डेटर कम हो गया। बोला यहाँ तक समझा पूरा का पूरा, यस सर। एंट्री नंबर नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोलता है, एडजेसेंट पढ़ो, बोलता है हम एक लोन लेंगे 1.5 लाख का और उससे बैंक को डी पे करेंगे, तो लोन लेंगे 12%। एडजेसेंट नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% सिक्योर्ड लोन लेंगे, कितने का, आसपास 1.5 लाख का लोन लिया उन्होंने। क्वेश्चन है बोला हम लोग लोन लेंगे, तो पैसा आ गया। नेक्स्ट बोलता है जो लोन आया ना उससे हम बिल्स पेबल पे किए, तो पे कर दिया मैंने, और बैंक कोडी पे करेंगे, तो बैंक कोडी पे करें, तो बैंक कोडी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कोडी है कितना 50,000 हम पे कर दिए बैंक कोडी। यहाँ तक समझा। अब 10वां कितना पैसा बचा है, सब स्कीम करने के बाद उसके लिए आप क्या बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाएंगे। सुनिए, तो यहाँ मैं बना देता हूँ कैपिटल रिडक्शन का लेजर, इससे हमें पता चलेगा हमारे पास पैसा है कितना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो सब एंट्री का धनाधन पोस्टिंग करने का, ये देखो ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कितना 10%, नाम दूसरे का लिखने का, अमाउंट खुद का लिखने का, कितना है 2 लाख। नेक्स्ट ये आएगा बाय इक्विटी शेयर, पोस्टिंग 8 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी टू कैपिटल रिडक्शन, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में आएगा कितना 50,000। डिबेंचर प्लांट एंड मशीनरी डिबेंचर क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन, ये साइड आएगा बाय क्रेडिटर। ये एंट्री गलत कर दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंस अलॉट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो प्लांट एंड मशीनरी टू कैपिटल रिडक्शन, हाँ गलती से लिख दिया मैंने, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना 50,000। और कैपिटल रिडक्शन ढूंढना है, देखो यहाँ कैपिटल रिडक्शन है, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन यहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट ये देखो ये पूरा का पूरा डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ लिखता हूँ, हट जाता हूँ, तो पहले लिखिए गुडविल कितना 25,000, बाद में पेटेंट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,20,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना है 45,000, फर्नीचर 10,000, 12,000, 70,000 और 10,000। क्या था, फर्नीचर था, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर। ये अकाउंट टैली करोगे ना डिफरेंस आएगा, इसका मतलब पता चलेगा हमारे पास कितना पैसा बचा है, बैंक टू सिके नहीं आएगा इधर। तो चलो टोटल 2 लाख प्लस 8, आप भी टोटल करो, 8 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000, 10,70,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 8,20,000 माइनस 45,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 70,000 माइनस 10,000। बेटा 63,000 आता है हमको, 63,000। अच्छा कुछ बच गया कि एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ लिखना बाकी है क्या। हाँ रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस था, हमने नहीं लिखा था, रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस हुआ था, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, कितना था वो 15,000 था। सुने रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस हम लिखना भूल गए थे, कितना था 15,000। और क्या बचा एक बार चेक कर लो, सब हमारा हो गया क्या।
गुडविल, पेटेंट, 820, 45, 10, 12, 70 और 10। ये तो अपना रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस था 15,000 का। हाँ, डिविडेंड का पॉइंट बचा है, एक पॉइंट मिस हो गया, और एक डिविडेंड वाला पॉइंट समझा दूँ फिर इरेज कर देता हूँ। सुनो, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है ना वो कितना था, 4 साल का, 4 साल का डिविडेंड। तो सुनो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हम एक एडजस्टमेंट करना भूल गए। प्रेफरेंस शेयर, वो देखो तो ऊपर पैराग्राफ में था, प्रेफरेंस शेयर इन एरियर्स फॉर 5 ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड, और एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़ो, प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स 3/4 वेव करेंगे। तो पहले 4 साल का डिविडेंड कितना आएगा, 4 लाख के ऊपर 10%। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख था ना, उसके ऊपर 10%, ऐसा कर तो 1 साल का आएगा, ऐसा 4 साल का डिविडेंड निकालो, 4 साल का। तो सुनो, 4 लाख के ऊपर 10% इंटू 4, 4 साल का आएगा 1,60,000। वो बोलते हैं हमको 1,60,000 मत दो, इसका 3/4 हम भूल जाएंगे, 3/4। तो 1,60,000 इंटू 3/4, 1,20,000 वो लोग भूलने के लिए तैयार है। इसका नो एंट्री आएगा बेटा, कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ बुक में लिखा नहीं उसको भूलने के लिए बोल रहे हो। तो हमने बुक में वैसा भी कहाँ लिखा है, वह लेक्चर नंबर 1 ने समझाया। लेकिन बाकी तो हमें देना है ना, 1/4 तो देना है ना। तो 1,60,000 का 1/4 मतलब 40,000 हमें देना है। अब 40,000 देंगे तो कहाँ से देंगे, कॉमन है, कैपिटल रिडक्शन से देंगे। कैपिटल, इसका एंट्री आएगा, एंट्री नंबर 11, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करेंगे, 40,000। बोलो समझा, 40 कहाँ से देंगे, ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, तो यहाँ 40,000 हमें पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो लास्ट में प्रॉफिट हमें आएगा 8,000 के आसपास। चलो चेक करते हैं। तो 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000, 10,70,000, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 8 लाख 20 प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 माइनस 10,70,000। 8,000 का ही पैसा हमारे पास बचता है। तो ये जो 8,000 आता है ना, उसको बोल देंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, ना तेरा ना मेरा। कैपिटल रिडक्शन का पैसा अगर बचता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, तो इसके क्या एंट्री आएगा, इसका एंट्री नंबर 12 एंट्री आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना, 8,000। बोलो समझा, 12 एंट्री समझा। अगर 1-2 किसी में ज्वाइंट कर देंगे तो एंट्री थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ये 10 और 11 इसमें खींच लोगे तो 2 एंट्री और कम हो जाएगा। 12 को भी इसी में खींचे तो और 1 एंट्री कम हो जाएगा। लेकिन अलग अलग ही करो, कोई इशू नहीं। समझा, यहाँ तक समझा अच्छे से, क्या बताया सर ने। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड था 4 साल से नहीं दिया था, तो 4 साल का डिविडेंड आता है 1,60,000। शेयर होल्डर बोलते हैं हम 3/4 भूलने के लिए तैयार है, गजनी बन जाएंगे। लेकिन बाकी तो दो, बाकी हम पे करेंगे तो कैश पे करेंगे। अभी कैश कहाँ से देंगे, कैपिटल रिडक्शन से देंगे 40,000। यो रिकन्स्ट्रक्शन में एक्सपेंस हुआ था वो कैपिटल रिडक्शन से ही देते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। अब हम बनाएंगे बेटा जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे। तो नोट तो देखो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 31 एंड रिड्यूस लिख देना। 1 अप्रैल को बनाते हैं, नेक्स्ट दिन का 1/4/2018 एंड रिड्यूस लिख देना, एंड रिड्यूस। ओके, तो बैलेंस शीट बनाते हैं क्योंकि जगह तो हमारे पास कम है। मैं इसी में कोशिश करूंगा बना के, आपको पास टाइम है तो नोट बना सकते हो। फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब बताओ, मुझे कैलसी का खेल है, लायबिलिटी साइड होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट में हमें क्रेडिट वाला ऐड करना है, डेबिट वाला लेस करना है। तो शेयर कैपिटल बताओ मुझे, शेयर कैपिटल है कि इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, तो 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख ही आएगा। सुने, तो शेयर कैपिटल यहाँ दिखा देता हूँ, 2 लाख प्लस 2 लाख। जगह नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं नोट बनाता था। तो शेयर कैपिटल आएगा 4 लाख। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में कौन सा आएगा वाला में, रिजर्व तो बैलेंस शीट में पहले से रिजर्व
कोई रिजर्व नहीं है। एक हमने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया था ना, वो है कैपिटल रिजर्व, नाम लिख दो उसका, कितना 8000। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिबेंचर इशू, पहले से डिबेंचर जो था वो कैंसिल हो गया, हमने नया डिबेंचर इशू किया था, तो कौन सा लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें डिबेंचर आएगा 14% डिबेंचर, कितना आएगा 1 लाख, बोलो समझा। और पहले और एक लोन लिया था, ये देखो ये एक डिबेंचर तो आएगा, हमने एक लोन इशू किया था, ये भी आएगा, तो 12% डिबेंचर है 1 लाख और लोन है 12% डिबेंचर, तो 1 लाख वो और प्लस 1,50,000 का लोन लिया था, तो टोटल हो गया 2,50,000। नंबर 3 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल तो हमने पे कर दिया था, ट्रेड पेबल क्रेडिटर को पे किया था, ओनली 20 कम किया था, तो बाकी 20 बैलेंस बचेगा ना। तो ट्रेड पेबल है कितना, ज़रा देखो, ट्रेड पेबल 1,40,000 है, यही दिखा, तो 140 था, उसमें से 20,000 कम किया, तो बैलेंस तो शो करेंगे ना 1,20,000, समझे। बाद में टोटल करते हैं, आते हैं सेकेंड पार्ट इसके एसेट्स में पहला क्या, नंबर 1 नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। बताओ एसेट था, एसेट्स में कम किया था ना, वो सब एडलेस करते बैठना कैलसी में, एक दो नोट बनाने का, जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मेरे पास जगह नहीं है रे, बनाओ तो बनाओ कहाँ, लेकिन वो एसेट्स का दिखाने का, एसेट्स का वो कम हुआ था ना, वो दिखाना पड़ेगा कि कितना कितना कम किया था, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, माफ़ करना हमको, हमारे पास जगह कम है, तो मैं क्या करूँगा, जगह कम है तो इसी में शो करूँगा। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट था 6.5 लाख, 6.5 लाख में से 70, तो लैंड एंड लिखता हूँ मैं, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है आएगा 580, डेप्रिसिएशन लेस कर, वो कम किया था ना, वो कम कर दो, प्लस फर्नीचर का 25,000 आएगा, तो 580 प्लस 25 करो 6,05,000 आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लैंड प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे करंट एसेट, करंट एसेट नंबर 2 करंट एसेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री भी कम किया था, तो डायरेक्ट अमाउंट लिखने का 68,000, ये दोनों समझेगा ना, ये वाला अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग का है, ये वाला अमाउंट फर्नीचर का है, सुने ले सके नहीं दिखा तो भी चले, डायरेक्ट इमेजिन माइनस करो। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल में डेटर कितना कम किए थे, 90,000 में से 10 कम किए थे, तो 80,000 वो और बिल्स रिसेल, मतलब 80,000 डेटर है, 80,000 डेटर है प्लस बिल्स रिसेल का अमाउंट 15,000 है, तो टोटल हो गया 95,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, आंसर 10,000 आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई वर्किंग करना पड़ेगा क्या, और रुको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एडलेस करके चेक करना पड़ेगा, पहले से बैंक बैलेंस कितना था, देखो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है आपका पास, दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस, पैसा नहीं है, तो सुनो क्या करेंगे, आप चाहे तो लेजर बना सकते हो या डेबिट क्रेडिट खेलने का। डेबिट पहला आइटम ऐड करना, बताओ डेबिट में बैंक दिख रहा है, ये देखो यहाँ, तो 1.5 लाख लिखने का, सुने। अब क्या करने का, क्रेडिट में जिधर भी बैंक दिख रहा है ना सबको लेस करो, ढूंढो पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में है, तो लेस करो, मज़ा आता है। क्रेडिट जिधर जिधर मिला लेस करो, बैंक ढूंढो क्रेडिट में, ये देखो 9 में 50,000 है ना, वो भी लेस करो, 10 में 15,000 है ना, वो भी लेस करो, 11 में 40,000 है ना, वो भी लेस करो, बस कंट्रोल। तो 1.5 लाख में चारों आइटम लेस कर दो, तो 1.5 लाख में लेस करोगे ना तो आपको करीबन आंसर आएगा, रुको हम चेक ही कर लेते हैं, 1.5 लाख माइनस 35,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 रुपये आता है। ये स्टेज पे टैली करते टोटल अमाउंट 4 लाख प्लस 8,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,20,000 टैली अमाउंट आता है 7,78,000
इसका 6,05,000 प्लस 68,000 प्लस 95,000 प्लस 10,000 7,78,000। एज्यूम करता हूँ समझ में जगह होता तो मैं नोट बनाता था, जगह कम है बेटा, मुझे आपको दिखाना भी है ना, बार बार बोर्ड को वापस पलटी नहीं कर सकता है मैं। बोलो समझ में अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय।